हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। लेट मी स्टार्ट सेकंड पार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बेटा सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या गिवन है 6 -2 2, आगे दिया हुआ है -2 3 -1 2 -1 3, ये ए दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम सपोज करके चलते हैं लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है प्लस हाफ ऑफ ए माइनस A transpose, where half of A plus A transpose is a symmetric part and half of A minus A transpose is a skew symmetric. सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ बेटा ए की वैल्यू पुट करें। दिस इज 6 -2 2, माइनस का 2 3 और -1 2 -1 और 3 ए प्लस। अब लो ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, दोनों को करो ऐड। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज में हाफ ऑफ, दोनों को ऐड करो 6 + 6 12, -2 माइनस का 4 2 + 2 4, -2 माइनस का 4 3 में 3 ऐड किया 6 माइनस का 2 + 2 4 माइनस का 2 3 + 3 6। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। हाफ का मतलब हर एक टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करो या ये को 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4, ये आ गया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। सिमिलरली वी विल फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बेटा स्टार्ट कैसे करेंगे? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ, करना क्या है? ए की वैल्यू क्या लिखी है? 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 और 3 ए माइनस। अब लो ए का ट्रांसपोज, तो कैसे लेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। हाफ ऑफ सब्ट्रैक्ट करें 6 - 6 0, माइनस का 2 माइनस प्लस 2 0, 2 -2 0, -2 + 2 सॉरी ये हमने क्या करा? हाफ ऑफ ए तो ले लिया और ए का ट्रांसपोज तो किया ही नहीं बेटा, ध्यान से करें। हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेना बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब सॉल्व करें। पहले ए लिया है ना ये आपने, 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सॉल्व करो। 6 - 6 0, -2 माइनस प्लस 2 0, 2 -2 0, -2 + 2 0, 3 -3 0, -1 + 1 0, 2 -2 0 0 और ये भी 0। कोई बात नहीं, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो वी गॉट 0 0 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? 6 -2 2, -2 3 -1 2 माइनस का 1 और 3 प्लस, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू सारे एलिमेंट्स 0 हैं। बेटा उसने ये कहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट मी कंटिन्यू 10th थर्ड पार्ट। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट। ए क्या दिया हुआ है आपको? 3 3 -1
-2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। ये स्टेटमेंट है ए की। हमारा क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो कैसे सॉल्व करें, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वेयर दिस इज कॉल्ड, वेयर दिस पोर्शन इज कॉल्ड symmetric part and half of a minus a transpose किस में आएगा, skew symmetric में। तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज 1/2 टाइम्स a की वैल्यू लिखो 3 3 माइनस का 1 -2 1 -4 -5 2 a प्लस, अब ले a का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है जी। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज को बेटा ऐड करें, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 3 - 2 1 -1 -4 माइनस का 5 -2 + 3 3 में से 2 गया 1 -2 माइनस का 4 1 -5 माइनस का 4 -4 -1 -5 -5 + 1 माइनस का 4 और 2 में 2 ऐड करेंगे 4। ओके, हर एक स्टेप को 2 से डिवाइड करो, 2 3 = 6 1/2, दिस इज -5/2, अगेन दिस इज 1/2 2 माइनस का 2 माइनस में 5/2 माइनस में 2 और ये आ गया 2। ओके, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमिलरली वी विल फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, हाफ ऑफ, पहले a की वैल्यू लिखो, वो क्या है 3 3 माइनस का 1 -2 2 1 -4 -5 और 2 माइनस a का ट्रांसपोज है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है जी। हाफ ऑफ, दोनों को सॉल्व करें, 3 - 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 -1 + 4 4 में से 1 गया 3 -2 -3 माइनस का 5 -2 माइनस माइनस प्लस 2 0 1 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 -2 + 1 माइनस का 3 -5 -1 माइनस का 6 और 2 -2 आ गया 0। बेटा हर एक स्टेप को 2 से डिवाइड करें, 0 5/2, दिस इज 3/2 माइनस में 5/2 0.2 0 6/2 3, फिर -3/2 माइनस का 3 और 0.2 0। तो हमें ए को एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, तो लास्ट में आप कहना देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी 3 1/2 माइनस में 5/2, फिर 1/2 माइनस में 2 और माइनस में 2 माइनस का 5/2 माइनस में 2 और 2 प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 5/2 3/2 माइनस में 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस का 3 और 0 और चेक करो, दिस इज द आंसर। ऐड करके देखो, वेरिफिकेशन क्या है, 3 में 0 ऐड करो, देखो 3 आ रहा है, 1/2 और 5/2 ऐड करो, 5 और 1 6/2 3, बिल्कुल सही है। सिमिलरली माइनस का 8/2 5 6 7 8 माइनस का -5 + 3 माइनस का 2/2 -1 मीन्स दिस इज द मेन मेथड कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें हर बार सेक्शन डी में एक टाइप ज़रूर आती है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में और चाहे हरियाणा बोर्ड में, कोई भी स्टूडेंट इसको देख ले, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाउ लेट वी कंटिन्यू फोर्थ पार्ट। हाँ जी, 10 का फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू 1 5 माइनस का 1 और 2। हमारा स्टेटमेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम सपोज करके चलते हैं, लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, वेयर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज is a symmetric part and
हाफ ऑफ A minus A transpose is skew symmetric part. हाफ ऑफ A plus A transpose सिमेट्रिक है और हाफ ऑफ A minus A transpose is skew symmetric part. तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा हाफ ऑफ A plus A transpose. हाफ एज इट इज A की वैल्यू क्या है 1 5 माइनस 1 और 2 प्लस अब ले इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ठीक है जी. हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू सॉल्व करें 1 प्लस 1 2 5 में से 1 गया 4 माइनस 1 प्लस 5 5 में से 1 गया 4 2 प्लस 2 होता है 4. ओके. हर एक स्टेप को 2 से डिवाइड करो 1 2 2 और ये भी 2. तो ये हमने फाइंड आउट किया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज. सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. हाफ ऑफ A की वैल्यू क्या है 1 5 माइनस 1 और 2 माइनस A का ट्रांसपोज है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. अब क्या करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6 2 में से 2 गया 0. हर एक स्टेप को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2 6.2 3 माइनस का 3 और ये 0. तो हमें एक्सप्रेस करना था फॉलोइंग मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो अब लास्ट में कहेंगे देयरफॉर from equation number 1 A is equal to half of A plus A transpose की वैल्यू क्या है 1 2 2 और 2 प्लस हाफ ऑफ A minus A transpose क्या है 0 3 माइनस का 3 और 0. बेटा वेरिफिकेशन क्या है दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो चेक करो कि A आ रहा है. अगर A आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है. और बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है. यू कैन डू इट वेरी इजीली. फिर भी अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क. तो नाउ लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.4. दिस इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. हमारा स्टेटमेंट क्या है यस बेटा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन क्या है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट. क्वेश्चन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 17. तो बेटा ये क्या करना है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यू हैव टू फाइंड इनवर्स. तो हम जो लगा रहे हैं वो क्या है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपने क्या करना है फाइंड करना है इनवर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए क्या दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 और 3. ये स्टेटमेंट है. ए है 1 माइनस 1 2 और 3. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना स्टार्ट कैसे करेंगे. लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए. ए को क्या लिख सकते हैं ए किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है. स्टार्ट कैसे किया लेट ए इज इक्वल टू आई. ए में ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 2 और 3. आई का मतलब आइडेंटिटी है 1 0 0 1 और ये ए की वैल्यू एज इट इज. स्टार्टिंग कैसे करें ए इज इक्वल टू आई ए. बेटा मेन करना क्या आपने 2 रोज 2 कॉलम की बात चल रही है और आइडेंटिटी बनानी है. 2 by 2 मैट्रिक्स की बात चल रही है और आपको पता है आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1. आइडेंटिटी कैसे बनानी है रूल क्या है 2 रोज 2 कॉलम के केस में आइडेंटिटी बनाने का याद रखना बेटा 1 2 3 और 4. इसका क्या मतलब है 1 2 3 4 का मतलब ध्यान से सुन लें. 1 2 3 4 का मतलब ये है 1 का मतलब है फर्स्ट प्लेस पे 1 बनाएंगे. सेकंड का मतलब है सेकंड प्लेस पे 0 बनाना है. फिर थर्ड प्लेस पे 1 बनाएंगे. उसके बाद नंबर 4 आएगा फोर्थ पे आपको 0 बनाना है. ये रूल है 2 रोज 2 कॉलम का. अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे आपके बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं आएगी. तो आपने करना क्या जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा. करना क्या आपने लगाना कौन सा है रो ऑपरेशन. तो स्टार्ट कैसे करा ध्यान दें. सबसे पहले एक यहाँ पे 1 चाहिए. 1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए. 1 0 0 1 में फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए तो ऑलरेडी है ही 1. सेकेंड प्लेस पे आपको क्या बनाना था 0. 0 कैसे बनेगा ऑपरेटिंग R2 एरो. R2 में क्या करना है R2 माइनस 2 टाइम्स R1. बात समझ आई.
क्या कर रहे हैं, रो टू में कर क्या रहे हैं, रो टू माइनस टू टाइम्स R1, 1 माइनस 1 एज इट इज, R2 है 2, 2 में से 2 टाइम्स R1 करेंगे, 2 में से 2 गया 0, R2 क्या है 3, माइनस का 2 टाइम्स R1 की वैल्यू क्या है -1, सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5। उम्मीद है क्लियर होगा। ध्यान दें बेटा, वन प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे वन, रूल कहता है आइडेंटिटी जो बनानी है वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। वन का मतलब फर्स्ट प्लेस पे वन चाहिए, तो ये ऑलरेडी वन था। फिर नंबर आया 2, सेकंड प्लेस पे हमें 0 चाहिए, सेकंड पे 0 बनाने के लिए हमने R2 में क्या किया, R2 में से माइनस करा 2 टाइम्स R1 को, 2 में से 2 गया 0। सिमिलरली R2 क्या था 3, 3 में से माइनस करा 2 टाइम्स -1 को, इसमें से ये और इसमें से ये, R2 का मतलब है 3, माइनस का 2 टाइम्स R1 है -1, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएं, 1 0, R2 है 0, 0 माइनस 2 टाइम्स R1 माइनस का, R2 मतलब 0 माइनस का 2 टाइम्स 1 करेंगे -2 आएगा, R2 है 1, माइनस 2 इंटू 0 0, 1 में से 0 गया 1, ये आ गया A। ओके 1 2 3, थर्ड प्लेस पे क्या चाहिए 1, तो ऑपरेटिंग R2 एरो 1/5 टाइम्स R2, R2 के हर एक एलिमेंट को 5 से कर दो डिवाइड, 1 -1, 0.5 0, 5/5 1। सिमिलरली 1 0 एज इट इज, 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 2/5 1/5, और ये A एज इट इज। 1 2 3 4, अब फोर्थ प्लेस पे क्या चाहिए हमें 0, तो क्या करें, R1 में R1 प्लस R2 कर दो। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R1 में R1 प्लस R2, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, -1 प्लस 1 करेंगे 0। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएं, R1 में R2 को ऐड करना है, 1 माइनस 2/5, 5 में से 2 गया 3/5, 0 में R2 में क्या कर रहे हैं 1/5 टाइम्स R2, सॉरी R1 में R1 प्लस R2 करें, 1 में ऐड कर दिया था ये, 0 में 1/5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 1/5, बाकी सारे नंबर सेम, और ये A एज इट इज, ये A उधर शिफ्ट होके बनेगा A इनवर्स, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 3/5, 1/5, माइनस में 2/5 और 1/5, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है 3 रोज 3 कॉलम का, तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो बेटा आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।